नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज की जो कुछ मुख्य अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। सबसे बड़ा झटका जो हाईकोर्ट ने दिया है, हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा वासियों को 75% रोजगार देने का कानून असंवैधानिक। हाईकोर्ट ने इसको बोला है यह कानून भारतीय संविधान के पार्ट 3 का उल्लंघन करता है। और इससे ये जो आपका मैनिफेस्टो में था, ये जजपा का था। वैसे तो जजपा खत्म हो चुकी है पार्टी, कोई जनाधार है नहीं, फिर भी झूठ के पुलिंदों पे ये 75% कानून लेके आए थे और बड़ा झटका दिया। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, उसमें आपका जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने दिया है। ये वही जस्टिस संधावालिया है जो आपके आने वाले जो सुनवाई है उसमें आपके जज, कार्यवाहक जज के रूप में बैठ सकते हैं, जस्टिस संधावालिया, जीएस संधावालिया। और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये असंवैधानिक है। और इन चारों जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये चारों आपका क्या करते हैं, संविधान का, उन्होंने 4 प्रश्न पूछे थे, संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2020 में कानून बनाया था और उसे अब खारिज कर दिया है, संवैधानिक करार दे दिया है। और जजपा की कल मुख्यमंत्री उसका बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बस यही खेल बचा है, कुछ सिस्टम थोड़ी है, ये खेल ही ये बचा है, एक ही खेल बचा है। सर, कोर्ट कोई फैसला दे दे, ठीक है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में चले जाओ, ठीक है, बस लड़ते रहो, बेवकूफ़ बनाते रहो। जब असंवैधानिक करार दे दिया आपका 75%, और ये चीज़ है आपकी हरियाणा में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। मैंने हरियाणा सरकार से 3 मांगे की थी, आज भी वही 3 मांगे। क्यों हरियाणा के युवाओं को तुम तड़प मतलब बर्बाद करने पे तुले हो? सबसे पहली बात ये बोली थी भाई, 10th और 12th आपकी हरियाणा से कंपलसरी करो। कोई माई का लाल इसको रोक के दिखा दे तो मेरे को बता देना। दूसरी चीज़ आपकी ये थी भाई, हरियाणा डोमिस, चलो ये कर दिया आपने। 5 नंबर जो देने का काम कर रहे हो, इस 5 नंबर की पॉलिसी को ख़त्म करो। अगर इस पॉलिसी ख़त्म, हालांकि केस होगा इस पर अभी, अगर ये 5 नंबर की पॉलिसी ख़त्म नहीं हुई तो ये बाकी स्टेट को मिलेंगे, बाकी स्टेट को मिलेंगे तो मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो ये क्यों आप हरियाणा के युवाओं के साथ दगा करने पे तुले हुए? जो केस लड़ना है आपको कोर्ट में, वो केस तो आप लड़ नहीं रहे हो। और तीसरा, हरियाणा HCS की तीसरी भर्ती आ रही है, हरियाणा जीके के 5% फिर उसमें पूछे जाएंगे। राजस्थान का आप देख आओ, पूरा हरियाणा जीके का एक पेपर होता है, उसका राजस्थान जीके का। बाकी उत्तराखंड का दे गया हो, दूसरी स्टेट का दे गया हो। लेकिन हरियाणा में हम 5 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, सिर्फ हरियाणा के हमसे नॉलेज से 5 पूछेंगे। और HCS हमको हरियाणा का लगना है, या कोई बाहर का बच्चा HCS लगेगा। आपकी बार जो रैंक थी वो कहता है मैं तो बड़ा खुश हूँ हरियाणा की, 5 क्वेश्चन पढ़े हमने, मैंने तो हरियाणा की जीके के या हरियाणा के कल्चर के। तो ये जो जो जेन्युइन मुद्दे हैं ये आपके कोई नहीं उठाएगा यूट्यूब पे, और इन मुद्दों पे सरकार को सोचना चाहिए बड़ी गंभीरता से। ये एक हनन हो रहा है हरियाणा के बच्चे का, हरियाणा के कल्चर को ख़त्म करने की ये एक तरह से साजिश है। दूसरी चीज़ भाई, हरियाणा में चयनित APRO के दस्तावेजों की होगी जांच, ठीक है। ये फैसला आपका जस्टिस हरसिमरन सिंह सेट्टी की खंडपीठ ने सुनाया है। और ज़बरदस्त झटका ये दिया है, इस सरकार को भी दिया है और पिछली को भी। कांग्रेस सरकार में चयनित हुए थे APRO, और अब ये क्या बन चुके हैं, DPRO बन चुके हैं। मतलब 10 साल पुराना में आपकी कानून, 10 साल पुरानी आपकी जो भर्ती है उसमें भी आपकी क्या होगी, कागजी कार्रवाई होगी, कागज की जांच होगी। और ये कह रहे हैं कि हम CIT में कागज की जांच नहीं करवाएंगे। ये तो घर की सरकार है क्या इनकी? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करवा देंगे ये। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेट्टी ने 10 साल पुरानी भर्ती के दस्तावेजों की जांच के आदेश दे दिए हैं, और साथ में बोल दिया अगर दस्तावेज इसमें गड़बड़ पाई जाती है तो तुरंत नौकरी से बाहर किया जाए। 10 साल बाद। तो ये बड़ी गंभीर विषय है, और सरकार CIT पे सुनने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारने के तैयार नहीं है। बिठाने थे फीमेल सुपरवाइजर, बिठा दिए मेल। लगानी थी क्या पटवारी, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में लगा दिए, कानून को का पेपर दिला दिया, 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। तो ये बहुत बड़ा झटका CIT पे मिलने जा रहा है। सरकार चाहे कितना ही अड़ले, ये जो फैसले आ रहे हैं ये सारे के सारे आपका उसका रेफरेंस का काम करेंगे। ITI के तहत सूचना प्राप्त की, ITI RTI के तहत सूचना प्राप्त की, पाया कि कुछ चयनित अनुभव फर्जी है। जो एक्सपीरियंस है वो आपका फर्जी मिला RTI में, और उनको नौकरी दे दी। उसका नाम वेटिंग सूची में है, जिनके फर्जी प्रमाण पत्र उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए, उसे नौकरी दी जाए। बहुत तगड़ा आदेश है, यही CIT में है। एग्जैक्ट जो सिचुएशन है CIT में है, ठीक है, CET में भी एग्जैक्ट सिचुएशन है।
कि आपके जो फर्जी बच्चे हैं जिन्होंने 5 नंबर क्लेम किए हुए हैं, एक्सपीरियंस के फर्जी नंबर क्लेम किए हुए हैं, उनको तो ये नौकरी चढ़ा रहे हैं। जो जेन्युइन बच्चा उसके पीछे है उसको ये नौकरी नहीं दे रहे। एक बच्चे के दम पे हरसिमरत सिंह सेठी ने पूरे के पूरे दस्तावेजों की जांच की सिफारिश दे दी है। और अब ये सारे के सारे यहाँ पर जिस जो जो फर्जी है वो बाहर होंगे 10 साल बाद, नौकरी है 10-12 साल बाद। तो ये आपको सोचना चाहिए, सरकार को ये फैसला सोचना चाहिए। मेरा काम है ये आपको लोगों के आपके बीच में लेके आना कि सच्चाई आज के टाइम में क्या है। उसके बाद देखिए भाई, जो सामाजिक आर्थिक के अंक मांग रहे हैं, 1.05 लाख युवाओं का दावा निकला झूठा। परिवार पहचान पत्र से आपका क्या है वो किया है सत्यापन। ग्रुप सी का सीईटी स्कोर बदलेगा, जैसा कि मैंने बोला था 15 दिसंबर तक आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने पहले भी बोली थी। 6,21,000 जो आपके कैंडिडेट है वो भी फर्जी हैं। उन्होंने जो नंबर क्लेम किए उसमें से फर्जी हरियाणा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 6,21,000 युवाओं की इनकम 1,80 से कम हो ही नहीं सकता। कौशल रोजगार 3-4 साल से कौशल रोजगार दे रही है सरकार, उसके बाद भी 6.5 लाख युवाओं की इनकम आपकी क्या है क्या नाम है कम है 1,80 से। ये तो इससे सरासर और इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है, अब ये बताओ। तो ये सब झूठी चीज़ें हैं। सरकार को एक चीज़ है, आपका ग्रुप डी पे अच्छे लेवल की वेरिफिकेशन करनी चाहिए ताकि जो जेन्युइन बच्चा है उसको नौकरी मिल जाए। और रही बात ग्रुप सी की, ग्रुप सी पे सरकार को श्वेत पत्र लेके आना चाहिए। जितनी भी ये है इनकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। ठीक है, और सभी को आपका एग्जाम में बैठाने का मौका देना चाहिए, जो कि संवैधानिक तौर पे भी सही रहेगा, पॉलिटिकल तौर पे भी भाजपा के लिए भी ठीक रहेगा। क्योंकि 10-10 साल पुरानी वैकेंसियों के आज दस्तावेज चेक हो रहे हैं, तो ये सीईटी की भर्ती किसी भी तरह से नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये फिलहाल आपकी अपडेट थी। आने वाली जो भी अपडेट होंगी आपको बता दी जाएंगी। फिर मैं एक बात दोहरा देता हूँ, जिस बच्चे ने पेपर क्वालिफाई किया है वो एग्जाम में बैठेगा, 101% आपका पेपर में बैठने वाला है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।